12वां अध्याय। अर्जुन बोले, अभी आपने जैसा कहा है, कई तो निरंतर आप में लगे रहकर आपकी उपासना करते हैं और कई आपके अक्षर अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं। उन दोनों प्रकार के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं भगवान? भगवान बोले, मेरे में मन को लगाकर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं सर्वश्रेष्ठ उपासक मानता हूँ। परंतु जो आपके अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं उनको? भगवान बोले, सब जगह समबुद्धि वाले और प्राणी मात्र के हित में रत रहने वाले जो मनुष्य अपनी इंद्रियों का संयम करके सब जगह परिपूर्ण, अचिंतनीय, कुटस्थ, अचल, अनिर्देश्य, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो फिर आपकी भक्ति करने वाले श्रेष्ठ कैसे हुए भगवान? भगवान बोले, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले जो मनुष्य अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, उनको अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों को अव्यक्त की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हो गए हैं और अनन्य भाव से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, उन मेरे में लगे हुए चित्त वाले भक्तों का मैं स्वयं मृत्यु रूप संसार सागर से बहुत जल्दी उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। ऐसा भक्त मैं कैसे बन सकता हूँ भगवान? भगवान बोले, तू मेरे में ही मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। मेरे में ही मन बुद्धि लगाने के बाद तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अगर इस तरह मन बुद्धि को मेरे में स्थिर करने में तू असमर्थ है, तो हे धनंजय, तू अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास योग में भी असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्म करने से भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर तू मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ है, तो मन बुद्धि को वश में रखते हुए संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर। इस कर्मों के फल का त्याग करना चौथे नंबर का साधन हुआ ना भगवान? भगवान बोले, नहीं भैया, योग रहित अभ्यास से शास्त्रीय ज्ञान श्रेष्ठ है, योग रहित शास्त्रीय ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और योग रहित ध्यान से कर्मों के फल का त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। अर्जुन बोले, भगवान, उपयुक्त चारों साधनों में से किसी एक साधन से आपको प्राप्त हुए सिद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं, अर्थात उनमें कौन कौन से गुण होते हैं? भगवान बोले, उसका किसी भी प्राणी के साथ द्वेष नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी संपूर्ण प्राणियों के साथ मित्रता और सब पर करुणा रहती है। वह अहंता और ममता से रहित, क्षमाशील तथा सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता है। वह हर एक परिस्थिति में निरंतर संतुष्ट रहता है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि उसके वश में रहते हैं। उसके मन बुद्धि मेरे ही अर्पित रहते हैं। ऐसा वह दृढ़ निश्चयी भक्त मेरे को प्यारा है। अर्जुन बोले, और कौन आपका प्यारा है भगवान? भगवान बोले, जिस भक्त से दूसरों को उद्वेग नहीं होता और जिसको खुद भी दूसरों से उद्वेग नहीं होता, ऐसा हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से रहित भक्त मेरे को प्यारा है। अर्जुन बोले, और कौन आपका प्यारा है भगवान? भगवान बोले, जो अपने लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता नहीं रखता, जो बाहर भीतर से पवित्र है, जो दक्ष है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, यह काम उसने कर लिया है, जो संसार से उपराम रहता है, जिसके हृदय में हलचल
नहीं होती तथा जो भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है भगवान? जो न तो अनुकूलता के प्राप्त होने पर हर्षित होता है और न प्रतिकूलता के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, तथा जो न दुखदायी परिस्थिति के प्राप्त होने पर शोक करता है और न सुखदायी परिस्थिति को की इच्छा ही करता है, तथा जो शुभ अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है भगवान? जो शत्रु मित्र मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता और सुख दुख में समता रखने वाला और संसार की आसक्ति से रहित, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, जो मननशील है, जो जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट है, जो रहने के स्थान तथा शरीर में भी ममता शक्ति से रहित है और जो स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा भक्त मेरे को प्यारा है। अर्जुन बोले, अभी तक तो आपने अपने सिद्ध भक्तों को प्यारा बताया, अब यह बताइए कि आपको अत्यंत प्यारा कौन है? भगवान बोले, जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण हो गए हैं और जो अभी कहे वे सिद्ध भक्तों के लक्षणों का रुचि पूर्वक सेवन करने वाले हैं, ऐसे साधक भक्त मेरे को अत्यंत प्यारे हैं।